हेलो पेरेंट्स, दिस इज सना। वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलीफाई। अच्छा जी, आज एक नई वीडियो में मिलते हैं एंड वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैंने टॉपिक लिया है ब्लूमबॉक्स किट का। यस, जो कि हमारी होम स्कूलिंग की ब्लूमबॉक्स किट मैंने जो लॉन्च की हुई है उसके बारे में है कि एग्जैक्टली ब्लूमबॉक्स किट में है क्या। तो मैंने ये सोचा कि मैं जो ब्लूमबॉक्स किट है उसकी एक हल्की सी झलक आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। बिकॉज जो ब्लूमबॉक्स किट है वो काफी हद तक सेल हो चुकी है एंड काफी पेरेंट्स अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड मैंने उनको टाइम दिया हुआ है। जैसे जैसे प्रोवाइड कर पा रही हूँ वैसे वैसे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन पेरेंट्स ने बाय किया है इतना ट्रस्ट करके एंड जो कि इतना मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि जो मुझे रिस्पॉन्स आएगा ना वो काफी हद तक इतना शानदार आने वाला है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड दूसरी बात ये कि जो पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, जिनको मैं टाइम दे रही हूँ और वो वेट कर रहे हैं, उनको भी थैंक यू कि आप लोग मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं एंड मैं आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ ब्लूमबॉक्स किट के बारे में कि एग्जैक्टली उसमें है क्या। एंड दूसरी बात ये कि वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहें बिकॉज आज मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जो कि आप लोगों को वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर इस चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें बिकॉज आप लोगों को हर एक वीडियो में होम स्कूलिंग की काफी टिप्स मिलती है जो कि आप लोगों के जो होम स्कूलिंग का जर्नी है उसको स्मूथ कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लूमबॉक्स किट के बारे में। फिर उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी। यहाँ पर मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो आप लोग देख लें। उसके बाद मैं ब्लूमबॉक्स किट के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में आप लोगों से बात करना चाहूंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो फर्स्ट वाला है ये कुछ इंग्लिश की वर्कशीट है। ये आई थिंक ग्रेड 1 की होगी क्योंकि ये पूरी जो मैंने आप लोगों को जो मैं बताने वाली हूँ ना इसमें मैंने पूरा मिक्स लिया है सारे जो सब्जेक्ट्स हैं एंड सारी क्लासेस का थोड़ा थोड़ा वर्कशीट लिया है मैंने ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक अंदाजा हो जाए कि मैं ब्लूमबॉक्स किट में आखिर दे क्या रही हूँ। तो ये एक इंग्लिश की वर्कशीट है। यहाँ पर जो एक लेसन ले लिया है मैंने उसको काफी डिटेल्स में समझाया। यहाँ पर मैंने जस्ट इसका एक पेज बताने की आप लोग को कोशिश की। 3 to 4 पेजेस का एक जो होता है एक चैप्टर होता है। और आप लोग ये देख रहे रहोगे कि जितनी भी मैंने वर्कशीट्स बनाई है ये काफी कलरफुल है। ठीक है, एज अप्रोप्रिएट को ध्यान में रखकर मैंने सारी वर्कशीट डिजाइन की है ग्रेड वाइज। तो ये एक इंग्लिश की हो गई। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो वर्ब होते हैं इंग्लिश के उसको लेने की कोशिश की है। यहाँ पर वर्ब्स हैं एंड साथ ही साथ जो है बच्चों को पढ़ते पढ़ते जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसकी भी काफी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। वो सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे प्लस जो भी हमारी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन होता है तो उसमें भी उनको काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर ये मैचिंग की एक्टिविटी दे दी है मैंने। हाँ, यहाँ पर मैंने राइमिंग वर्ड्स लिया है। इनफैक्ट आप बोलोगे तो मैंने ग्रेड 1 से ये सारा स्टार्ट कर दिया हुआ है। राइमिंग अपोजिट्स जो होते हैं, सिंगुलर प्लूरल होते हैं, जो काफी कुछ मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये भी काफी मतलब ऐसी वर्कशीट डिजाइन की है ना जो कि बच्चों को बिल्कुल उसमें उनको बिजी करके रखेगी। ठीक है, तो ये वाला मैंने ले लिया है राइमिंग इन द पार्क। एंड जितने भी मैं चैप्टर्स ले रही हूँ खास करके हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ मैंने वोकैबुलरी का डाला हुआ है पार्ट ताकि उनको पता भी नहीं चले कि वो वोकैबुलरी कर रहे हैं, ग्रामर कर रहे हैं और वो साथ ही साथ कर भी लें। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं कट पेस्ट की काफ़ी एक्टिविटी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर कटआउट्स की एक्टिविटीज़ हैं जो कि काफ़ी उनको इंगेज रख सकती हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने स्क्रैम्बल वाला लिया है, ये काफ़ी इंजॉय करेंगे वो, है ना। तो एंड ये मैथ्स का आ गया। मैथ्स का जो काउंटिंग्स वगैरह होती है यहाँ पर ये थोड़ा सर्कल एंड कलर वाला है। तो ये उनको जीरो वगैरह का कंसेप्ट पता चल जाएगा कि जीरो एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो राइटिंग की एक्टिविटी होती है वो डाल दी ताकि ये इस पर मैं काफी ध्यान दे रही हूँ मैथ्स में। इस चीज का मैंने काफी ध्यान रखा हुआ है मैथ्स में कि जो उनकी काउंटिंग्स होती हैं, काउंटिंग में जो नंबर नेम होते हैं उनको सारी स्पेलिंग पता चल जाए नंबर नेम की। उसको हर उस स्पेलिंग को वो याद कर पाए, हर एक वर्ड को याद कर पाए जो कि काउंटिंग में आता है। तो इस चीज पर मैंने काफी ध्यान दिया हुआ है। काफी मैंने ऐसी वर्कशीट्स यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है जहां पर उन लोगों को काफी ट्रेसिंग की हेल्प होगी एंड वो साथ ही साथ स्पेलिंग भी याद रख पाएंगे। यहाँ पर मैंने और एक दी हुई है, ऐसी काफी सारी हैं। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एक जो ब्लूमबॉक्स किट होती है उसमें अराउंड मैं 100 के करीब दे रही हूँ। 90 to 100 मेरा जो बेबी किट का जो वॉल्यूम है वो 90 to 100 पेजेस का वॉल्यूम है एक मंथ का।
जो कि काफ़ी होता है एक बच्चे को एंगेज रखने के लिए पूरे मंथ के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने यही दिया हुआ है ताकि उनको स्पेलिंग याद हो जाए। यहाँ पर मैंने एक हेल्प जो गेम दिया हुआ है, पजल दिया हुआ है, जिनमें उनका जो काउंटिंग जैसे होती है वो उनको याद हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 15 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा, कभी कभी कुछ बच्चे मिस कर देते हैं एक दो नंबर्स को। तो इस वजह से मैंने ये गेम किया हुआ है, यहाँ पर पजल दिया हुआ है, ताकि इस पजल की वजह से उनको काउंटिंग्स भी याद रहे और उनकी एक एक्टिविटी भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भी हाँ, ये साइंस की है। आई थिंक ये अपर केजी की होगी शायद, यस ये यूकेजी की है ये वर्कशीट, लिविंग थिंग्स वाली चैप्टर की। तो यहाँ पर मैंने ये दिया हुआ है, तो ये काफ़ी इंटरेस्ट के साथ कर लेंगे, इनफैक्ट मांग मांग कर पढ़ेंगे वो लोग आप लोगों से। ठीक है, यहाँ पर हाँ, ये एक वाली कोडिंग की वर्कशीट है। मैंने आपको बताया था कि मैंने कोडिंग भी ऐड किया हुआ है सब्जेक्ट में। तो ये कोडिंग की वर्कशीट है, जिसमें के उनकी जो क्रिएटिव जो स्किल्स है ना, उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, वो कोडिंग में काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो मैंने हर लिहाज से ख्याल रखा है कि 360 डिग्री डेवलपमेंट हो हर एक बच्चे का। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोडिंग की वर्कशीट है। आई थिंक ये ग्रेड 1 की है, यूकेजी की होगी, मुझे इतना याद नहीं है। हाँ, ये ड्राइंग की वर्कशीट है, शायद ये ग्रेड 1 की है, राइट। हाँ, यहाँ पर मैंने डायरेक्शंस भी दिए हैं। इनफैक्ट ड्राइंग में मैं ये बताने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ बच्चों को कि सिर्फ पेंट कर देना एक ड्राइंग नहीं होती, काफ़ी सारी उसमें टाइप्स होते हैं ड्रॉ करने के, पेंटिंग करने के, ताकि उनका जो आर्ट का जो स्किल्स है वो डेवलप हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन देती रहती हूँ हर एक टाइप का। इसमें जो है, इसको मैंने, इस ड्राइंग को मैंने मैथ से बिल्कुल कोरिलेट कर दिया, ताकि इसी चक्कर में उनकी काउंटिंग भी हो जाए, वो काउंटिंग भी कर लें और साथ ही साथ उनकी कलरिंग वाला फन भी हो जाए। ठीक है, एंड यस, ये मेरा हो गया स्टेम। इस वाले प्रोजेक्ट को जो मैंने बनाया ना स्टेम का, ये मतलब काफ़ी हद तक बिल्कुल अपर लेवल का फील करवाएगा यार। ये लिटरली, ये बिल्कुल मेरा खुराफाती आइडिया है मेरे माइंड का। ये मैंने पूरा इसको पेपर पर उतार दिया जो कि मेरे माइंड में आया था। इनफैक्ट अगर आप पेरेंट्स में से अगर किसी ने 11th-12th अगर साइंस से किया होगा, तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम 11th-12th साइंस जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी ले लो, उसमें जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते थे, उसकी जो जो जर्नल होती थी, तो जर्नल में जिस हिसाब से बताया जाता था कि ये टॉपिक है, ये सारी क्वांटिटीज यूज होने वाली हैं और ये सारी चीजें यूज होगी, इस एक्सपेरिमेंट को करने में क्या होगा, कैसे होगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसका उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसी हिसाब से मैंने उस आइडिया को पूरा यहाँ पर पूरा उतारा हुआ है हर एक बच्चे के लिए। इनफैक्ट ये जो स्टेम है ना, ये मैं नर्सरी से मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, समझ लो आप लोग, नर्सरी से स्टार्ट किया हुआ है, ताकि बच्चे की ना जो सोचने की जो स्किल है ना, वो बिल्कुल यार वो अलग ही लेवल पर जाने वाला है। मतलब बिल्कुल मैंने साइंटिफिकली डाल दिया है स्टेम का। ये एक प्रोजेक्ट बताने की मैंने आप लोगों को कोशिश की है। ये बलून पावर्ड कार चैलेंज है, ये वो डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पर मटेरियल नीडेड मैंने दे दिया हुआ है, ताकि पेरेंट्स को काफ़ी आसानी हो कि कैसे बनाना है यहाँ पर, एंड उसके स्टेप्स भी दे दिए हैं ताकि ये काफ़ी आसानी हो। फिर हाँ, यहाँ पर मैंने ये एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ट्राई दिस। पेरेंट्स को एक मैंने वो दे दिया है, एडवांस वाला भी एक दे दिया है कि भाई ये भी ट्राई कर लो, आपने ये किया ना तो बच्चे को ये भी ट्राई करवाओ, ताकि उसकी जो सोचने की जो स्किल है ना वो डेवलप हो। तो यहाँ पर मैंने एक एडवांस वाला ऐसे ही हर एक स्टेम में मैंने डाला हुआ है। फिर यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है पेरेंट्स को कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, इस स्टेम के प्रोजेक्ट की वजह से बच्चे ने क्या क्या सीखा। यहाँ पर इंजीनियरिंग की कौन सी स्किल उसमें डेवलप हुई, साइंस की कौन सी हुई, मैथ्स की कौन सी हुई, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है बच्चे की ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट में, वो उसमें उसने प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया। प्रॉब्लम, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हमें एक बच्चे को बनाना है, ताकि वो किसी भी लाइफ की किसी भी सिचुएशन से वो बाहर निकल आए। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया, ये स्टैम का जो प्रोजेक्ट किया उसमें, तो ये मैंने काफी मतलब यार ये मैंने अपना पूरा माइंड का ना पूरा जो आइडिया है ना, वो मैंने पूरा डाल दिया है एक इस प्रोजेक्ट में, इस सिस्टम के प्रोजेक्ट में। ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। ये मैं चैलेंज करी हूँ। ये जो जिस हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया है कि इसके मटेरियल्स क्या होंगे, स्टेप्स क्या होंगे, ये एक्चुअली ये जो आइडिया है पेपर पर उतारने का, ये कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मैंने बोला ना आपको, ये मैंने साइंस का जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो उस हिसाब से मैंने इसको डिजाइन कर दिया, एंड ये एक बिल्कुल बड़े लेवल का दिख रहा। ठीक है, तो ये काफ़ी, इसमें बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे।
हाँ, उसके बाद यस, ये शायद आई थिंक ये यूकेजी का है। हाँ, ये मैंने कम्युनिटी हेल्पर का लिया हुआ है। इसका एक ही पेज दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ एक्चुअली आप लोगों को। इसके काफ़ी 7-8 पेज पर ये एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो जस्ट मैंने एक झलक आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर ऐसा मैंने ये इसका बनाया हुआ है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्पर्स काफ़ी होते हैं जो बुक्स में भी प्रोवाइड नहीं होते। एक्स्ट्रा मैंने काफ़ी कुछ डाला है ताकि क्योंकि बच्चे में हर एक वैल्यू आना बड़ी अच्छी बात है, राइट। हमेशा मैं वैल्यूज की बात करती हूँ कि जब हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हों तो उन्हें अपनी लाइफ की वैल्यूज से हम लोग को कोरिलेट करना है ताकि बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को बताने की कोशिश की है। इनफैक्ट मैंने छोटे से लेकर बड़े जो कम्युनिटी हेल्पर होते हैं, मैंने हर एक को टारगेट किया हुआ है कि बच्चे को कोई भी काम छोटा ना लगे, वो हर एक काम की रिस्पेक्ट करे, वो हर एक जो कम्युनिटी हेल्पर है उसकी रिस्पेक्ट करे। तो ये मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पर। यहाँ पर इस चैप्टर में मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ डाली हैं जो कि अगर आप ब्लूम बॉक्स किट लेते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगी। इसका मैंने एक एक्टिविटी आप लोगों को दिखाया है यहाँ पर, कट एंड पेस्ट की एक्टिविटी है ये भी। एंड काफ़ी है, ठीक है। जैसे ये भी एक है, एनसर्कल करना है जो भी इससे इस कम्युनिटी हेल्पर से जो इसका रिलेटेड होगा, रिलेशन होगा, लाइक दिस इज फायर ब्रिगेड ना, तो इससे इसका कनेक्शन है, फोक से तो होगा नहीं। एंड ये जो उनकी फायर ब्रिगेड की जो उनकी व्हीकल होती है वो, यानी ये इनका टूल। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो पुलिस ऑफिसर की ये होती है एंड पुलिस वैन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी बताने की कोशिश की हुई है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ट्रेसिंग की काफ़ी एक्टिविटीज़ दी हैं ताकि उनकी जो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी मैंने दिया हुआ है। काफ़ी ये तो एक ही बता रही हूँ आप लोगों को, देती हूँ तो काफ़ी देती हूँ ताकि उनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो। ये मैथ्स की है कुछ, आई थिंक ये यूकेजी की होगी या फर्स्ट ग्रेड की होगी, मुझे याद नहीं है। तो पूरा मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। तो ये जो है मिसिंग नंबर, ये काफ़ी शौक से करेंगे वो। एंड यहाँ पर ये, हाँ ये आई थिंक नर्सरी की है, नहीं आई थिंक केजी की होगी है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, बिफोर नंबर में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ये भी एक डाल दिया है। आफ्टर नंबर डाल दिया है, इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। एंड या दिस इज साइंस। तो साइंस में मैंने ह्यूमन बॉडी का चैप्टर लिया था, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी कलरफुल बनाया है मैंने ताकि बच्चा ना आप लोगों से मांग मांग कर पढ़े। तो इस हिसाब से, हाँ यहाँ जस्ट एक आप लोग को डायग्राम दिख रही होगी एंड इसमें नेमिंग की हुई है। बट जो चैप्टर है, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी का या ह्यूमन बॉडी का जो चैप्टर है वो मैंने काफी डिटेल में बनाया हुआ है। मतलब मैंने बच्चों की एज को ध्यान में रखकर कि उनकी एज क्या है, उनके सोचने का नजरिया क्या होगा, उस हिसाब से उस चीज को डिजाइन किया है कि ना कम हो ना ज्यादा हो। उसमें अगर वो उस कैपेबल होंगे कि वो फंक्शंस वगैरह समझ पाए बॉडी के, तो डेफिनेटली वो उस चीज को अच्छे से कैच कर पाएंगे। और अगर बच्चा छोटा है तो मैंने जस्ट नेमिंग वगैरह रखा हुआ है उसका, थोड़ा शॉर्ट में मैंने समझाया हुआ है कि इनका काम क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे काफी चैप्टर्स हैं साइंस वगैरह में। हाँ, एंड यहाँ पर इसी चैप्टर का है ये भी पार्ट कि इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की हुई है बच्चों को कि उनकी जो आदतें होती हैं, उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो भी थोड़ा सा मतलब मैनर्स में हो। बिकॉज अभी से हमें उन्हें वेल मैनर्ड बनाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो लाइफ की वैल्यूज़ होती है वो मैंने उनको सिखाने की कोशिश की है कि जो रीडिंग का जो डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर जो नेल्स वगैरह होते हैं, बच्चे काफ़ी तंग करते हैं नेल्स वगैरह ट्रिम करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया कि वो मम्मा को सामने से बोले कि मम्मा कर दो ट्रिम, है ना। एंड यहाँ पर मैंने यस ये मैंने पजल डाला हुआ है ताकि इसमें बच्चा आराम से यार मतलब 15-20 मिनट 10-15 मिनट ले लेगा। बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना टाइम लेगा। जरूरी नहीं कि बच्चा फास्ट फास्ट करे, अगर वो टाइम ले रहा है तो अच्छी बात है, कम टाइम ले रहा है तो भी अच्छी बात है। हमें अपने बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से टाइम देना है, बिकॉज हम उसी लिए होम स्कूलिंग कर रहे हैं। आपको ये नहीं भूलना, आपको स्कूल का पेरेंट नहीं बनना, आपको एक होम स्कूलिंग पेरेंट बनना है, राइट। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको बच्चे को टाइम देना है, वो अपने आप कर लेगा और परफेक्ट करेगा। तो ये मैंने एक पजल डाला हुआ है जिसमें जो भी वर्ड्स होते हैं ये हाइड है एंड उन्हें ढूंढना है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। साथ ही साथ इसकी वजह से उन्हें जो स्पेलिंग्स होती है, इससे मैंने इस पजल की वजह से मैंने अपनी बेटी को काफ़ी स्पेलिंग्स याद करवाई है एंड उसने खुद ही याद कर लिया, बिकॉज ढूंढने में स्पेलिंग्स का ही सहारा लेना पड़ता है, राइट।
एंड ये जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है, इनफैक्ट आपको बता दूं कि जो बड़े बच्चे होते हैं जो 6-7 ग्रेड के होते हैं उन्हें भी इसका मतलब एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, वर्टिकल किसको बोलते हैं। वो दोनों वर्ड्स में काफी कंफ्यूज होते हैं। तो इस हिसाब से उनको बचपन से अगर हम लोग ये आदत डालेंगे तो उनको एग्जैक्टली एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि हाँ हॉरिजॉन्टल जो होता है वो आड़ा होता है एंड वर्टिकल खड़ा होता है। तो ये वाला डाल दिया। एंड या दिस इज कोडिंग, ये कोडिंग का है एक वर्कशीट। इसमें काफी यार ये भी वो काफी बिल्कुल मजे के साथ करेंगे। तो ये एक मैंने डाल दिया जिनमें उनका जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है ना वो बड़ी अच्छी होगी। तो ऐसी तो यार काफी सारी वर्कशीट्स है ऐसी, और जो कोडिंग वाली है ना बहुत सारी वर्कशीट है। तो ये मैंने डाला हुआ है। एंड यस ये असेसमेंट पेपर है, ये मैं कंप्लीट, ये शायद एक पेज है, दो दो पेज का मैं हर बच्चे को दे रही हूँ। ये शायद सेकंड पेज है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आई थिंक टीम ने नहीं निकाला। तो ये जो सेकंड पेज है इसका, फर्स्ट पेज दूसरा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जिस हिसाब से हम टीचर्स जैसे पेपर सेट करते हैं तो उस हिसाब से मैंने डिज़ाइन कर लिया। ये कम्युनिटी हेल्पर के चैप्टर का जो है असेसमेंट पेपर है, तो ये उनको काफ़ी आसानी होगी। आप लोगों को एक्चुअली काफ़ी आसानी होगी ये समझने में कि बच्चे को कितना समझ में आया वो चैप्टर। इनफैक्ट अगर इसमें ऐसा लग रहा है आपको कि बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आप इसका, मैं तो पीडीएफ ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ बीबी किट में, तो आप उसका दूसरा प्रिंट आउट ले लें और फिर एक बार रीटेस्ट ले सकते हैं आप लोग जब तक बच्चा परफेक्ट नहीं हो जाता है ना। तो ये बात है। ओके, मैंने काफी कलरफुल बनाने की कोशिश की हुई है यार, मतलब ये एस्ट्रोनॉट है ना। तो काफी देखो कम्युनिटी हेल्पर का चैप्टर है एंड इसमें मैंने एस्ट्रोनॉट भी डाला हुआ है। तो काफी हद तक मतलब जीरो से लेकर मैंने काफी कोशिश की है कि जितना हो सके बच्चे को उतनी नॉलेज मिले। एंड यहाँ पर ये मैथ्स की एक्टिविटी है, ये भी सेकंड पेज हम लोगों ने लिया, फर्स्ट पेज लिया नहीं। हाँ ये भी ये यस ये फील करना है बॉक्सेस में। एंड ये आफ्टर बिफोर वाला है एंड ये काउंट करना है। तो ये वाला है, ठीक है। हाँ ये वाली नर्सरी की है यार, बिल्कुल क्यूट वाली। ये नर्सरी की है जिसमें ये कोडिंग की वर्कशीट है। कोडिंग में भी काफी बच्चा मैंने दे दिया है नर्सरी के बच्चों को। तो ये इससे ये मैच होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, तो उसमें बच्चे काफी बिजी रहेंगे, इंगेजिंग एक्टिविटीज हैं काफी। तो बस इतना ही था। तो इस तरीके से बस मैंने सोचा कि यार आप लोगों को एक झलक तो दिखा दूं कि दे क्या रही हूँ। और ये तो सिर्फ इतनी सी है, मैं दे रही हूँ तो 1 मंथ की जो दे रही हूँ मैं आराम से 90 to 100 जा रहा है। इनफैक्ट कुछ कुछ जो ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, एक्चुअली बीच बीच में मैं काफी जो शीट्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो कि मैंने आप लोगों को जब इसके 2 वीडियो पहले शायद मैंने ब्लूमबॉक्स किट लॉन्च किया था एंड जो मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या क्या मिलता है, एंड मैंने फाइनली आज आप लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का बता दिया उसकी झलक कि क्या होती है। काफी होता है उसमें, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं बताया, शायद 1 to 2% बताया है, बट काफी होता है। हर मंथ आपको अलग अलग एक्टिविटी मिलेगी आपके बच्चे के लिए, जो कि आप लोगों का जो होम स्कूलिंग का जर्नी है ना उसको बिल्कुल आसान कर देगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैंने हर सब्जेक्ट को बिल्कुल जैसे कि बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद आता, कभी कभी कुछ बच्चों को ग्रामर नहीं पसंद आता, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट में कोशिश ये की हुई है कि हर एक जो वर्कशीट है वो काफी कलरफुल हो, काफी इंगेजिंग हो। और ये खास तौर पर ख्याल रखा है कि उनकी एज के हिसाब से बिल्कुल एज अप्रोप्रिएट वर्कशीट डिजाइन की है, ताकि उनको जो कंसेप्ट होता है, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो या कुछ और सब्जेक्ट का हो, ताकि वो उसे समझने में बिल्कुल उन्हें आसानी हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैंने अभी ये जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें मैंने फ्लैश कार्ड नहीं बताया आप लोगों को, मैं फ्लैश कार्ड्स और कंसेप्ट कार्ड काफी दे रही हूँ। हाँ और एक बात मुझे क्लियर करनी है डियर, जो मैंने ये लॉन्च किया हुआ है इसमें जो मंथली पैकेज है एंड जो एनुअली पैकेज है, तो काफी पेरेंट्स एनुअली बाय कर रहे हैं बिकॉज उसमें उस टाइम मैंने उन लोगों को 15% डिस्काउंट दिया था। अभी फिलहाल वो डिस्काउंट जो है वो कम हो गया है एंड अभी हम लोग 10 आई थिंक 10 या 12% चल रहा है, टीम को पता है, मुझे पूछना पड़ेगा तो मुझे याद नहीं है। तो 10 या 12% चल रहा है वो जो डिस्काउंट ऑफर है। तो अभी फिलहाल 15% तो नहीं मिलने वाला बिकॉज काफी सारे सेल हो चुके हैं, ठीक है। तो जो मैं ये आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ ना, तो एक और बात मुझे ये क्लियर करनी थी, जो पेरेंट्स ले रहे हैं एनुअल का पूरे साल का, तो उनको 15% डिस्काउंट अब तक मैंने दिया था, ठीक है। कुछ पेरेंट्स मंथली ले रहे हैं, हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगी, या कुछ थोड़े पेरेंट ऐसे भी हैं, 1-2 पेरेंट ऐसे हैं जो मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मतलब न्यूमेरा टीम से या मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो कि भाई क्योंकि देखिए मैं कोई पब्लिकेशन नहीं हूं, मेरा ये बिजनेस नहीं है कि मैं बुक जो है बुक जो छाप कर आप लोगों को बेचूं,
ये मेरा टारगेट जरा भी नहीं है, मुझे मेरा ये पर्पस था ही नहीं। ब्लूमबॉक्स किट को लॉन्च करने का मेरा मेन जो मकसद था वो ये था कि जो चीजें इंडिया में प्रोवाइड नहीं है कैम्ब्रिज लेवल की, तो उसको मैं एक अच्छी क्वालिटी में एक बिल्कुल वैल्यू बनाकर मैं उसको आप लोगों तक प्रोवाइड कर पाऊं कम पैसों में। ठीक है, मेरा ये था। अगर आप लोग मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहें तो ब्लूमबॉक्स किट जो है ना वो मेरे इमोशन से एक्चुअली जुड़ी हुई है। ठीक है, मेरा बस चलता तो मैं शायद इसे मतलब वो मैं उसकी कीमत नहीं लगा सकती। बट ये जो मैंने जितना भी मैं आप लोगों से चार्ज कर रही हूँ वो ये है कि भाई मेरे साथ साथ टीम की भी मेहनत है, सबको पैकेज देना होता है, सबको सैलरी देना होता है। वो अलग चला गया कि हाँ उसके लिए मुझे अगर वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनको मेहनत का देना पड़ेगा। लेकिन ब्लूमबॉक्स किट जो है वो मेरे दिल से इतनी कनेक्टेड है ना, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जब हमारा बच्चा एक माँ से कनेक्टेड होता है, वो कनेक्शन है मेरा ब्लूमबॉक्स किट के साथ। मैंने अपनी टीचिंग का पूरा 16 साल डाल दिया उसमें, 16 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस जो कैम्ब्रिज बोर्ड के साथ था वो डाल दिया। मैं अब तक जितना रिसर्च करती हूँ वो डाल दिया। 4 साल से मेरा होम स्कूलिंग का जो जर्नी है उसका एक्सपीरियंस डाल दिया। एंड साथ ही साथ मैंने एक माँ का प्यार भी डाल दिया। तो वो जो है ना एक इमोशनल से भरा हुआ एक पैकेज है जो कि आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। दूसरी बात, एक दो पेरेंट ऐसा है, काफी पेरेंट्स काफी कोऑपरेटिव हैं, माशाल्लाह सब अच्छे हैं। बट एक दो पेरेंट जो थोड़े रहते हैं, 100 में 2-3 पेरेंट ऐसा मिलते हैं। अभी 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, स्कूल्स वगैरह कॉलेज में पढ़ाया मैंने। तो 100 पेरेंट्स में 3-4 पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो काफी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। लेकिन अगर उन्हें स्कूल वाले फीस मांगेंगे ना तो वो मुंह बोली फीस देंगे। लेकिन अगर उनको कुछ अच्छी चीज मिलेगी तो वो वहां पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, जो कि उनकी फितरत होती है, तो वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बट मेरा ये बोलने का मकसद है कि अगर आप लोगों को एक अच्छी चीज मिल रही है तो आप लोग मुझसे जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना, कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया मैं कोई पब्लिकेशन नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है बुक छाप कर बेचना। अगर ऐसा रहता तो मैं मार्केट में बहुत मतलब कमा कर बैठ चुकी होती। तो मेरा ये काम नहीं है। मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, मैंने पहले बोला था मेरा 12 वॉल्यूम्स होगा 12 मंथ्स का। हर एक मंथ में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि हर एक पेज डिजाइन कर रही हूँ मैं, मुझे कितनी मेहनत लग रही है मुझे पता है। हर एक वर्ड आप अगर ब्लूमबॉक्स शीट में देखोगे वो मेरे माइंड से निकल कर आया आप लोगों तक। जो जिस तरीके से मैं डिजाइन कर रही हूँ, जो मेरा कलर का कंसेप्ट है, ये तो मैंने आप लोगों को एक झलक बता दी यार, 5% बता दिया, कुछ नहीं है ये। जो मैं आप लोगों को डिजाइन करके दे रही हूँ वो एक एक कलर को चूज करने में मेरा 15 से 20 मिनट जाता है। अगर मैं कोई कलर चूज करती हूँ कि बच्चों को कैसा लगेगा, इसके साथ कौन सा मैच होगा, फॉन्ट्स कौन से मैच होंगे, असेसमेंट पेपर बनाने में मुझे 3 से 4 घंटा लगता है। ठीक है, तो एक जो मैं बनाकर दे रही हूँ ना आप लोगों को डिजाइन करके, उसमें बहुत मेहनत है। अगर आप लोग ध्यान दोगे, अगर आप लोग जितनों ने भी मुझसे बाई किया है, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हर एक चीज पर ना, हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को मून दिखेगा, स्टार्स दिखेंगे, प्लैनेट्स दिखेंगे, एस्ट्रोनॉट दिखेंगे, स्पेस की काफी चीजें दिखेगी। क्यों? क्योंकि मुझे एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद है। मतलब बचपन से मैं एस्ट्रोनॉमी की, मतलब मेरा जुनून है वो एस्ट्रोनॉमी। तो मुझे एस्ट्रोनॉमी इतना पसंद है, तो मैंने जब ब्लूमबॉक्स किट बनाया ना वो मैंने दिल से बनाया है। तो उसमें मैंने पूरा अपना इमोशन डाला है, उसमें आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड काफी चीज सीखने वाली है, मैंने अपना सब कुछ लगाया है उसमें। तो डियर, आप लोग जो ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ना कि अगर हम लोग एनुअल का आप लोगों को पूरा पे कर रहे हैं तो हम लोग को जो ये ब्लूमबॉक्स किट मिल रही है वो मंथली मंथली क्यों मिल रही है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि मैं भी इंसान हूं, मैं भी काम करती हूँ। मेरा ये काम नहीं है एक्चुअली ब्लूमबॉक्स किट बनाना या छाप कर बेचना, मेरा काम नहीं है। मैं टीचर हूँ, एडुकेटर हूँ, मेरा वो काम है बच्चों को पढ़ाना। बट ये मुझे ऐसा लगा कि पेरेंट्स परेशान थे, इस वजह से मैंने ब्लूमबॉक्स किट को लॉन्च किया। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल है। मतलब वो एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बट वो बहुत सक्सेसफुल बन गया यार, मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच आप लोगों ने, जितनों भी ने भी ये बाय किया है एंड मुझे सपोर्ट किया है। तो मुझे ये क्लियर करना है कि हर मंथ मैं आप लोगों को डिजाइन करके दे रही हूँ, उसमें मैं आप लोगों ने और एक चीज नोट डाउन की होगी, जिनको जिनको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जब मैं देती हूँ वो रात के 1 बजे सेंड करती हूँ, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे ऐसा सेंड करती हूँ, क्योंकि 3-3 बजे तक जागकर मैं डिजाइन कर रही हूँ वो बुक को। मतलब एक्चुअली 3-3:30 बज रहा है मुझे जागने के लिए, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही। तो वो मुझे करना था, क्योंकि वो मैं अपने, मुझे सेटिस्फैक्शन, अपने दिल के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं काम कर रही हूँ कि अगर मेरी वजह से होम स्कूलिंग के पेरेंट की अगर थोड़ी भी मुश्किल कम हो रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, वो पैसा मायने नहीं रखता, वो पैसा तो मैं अपनी टीम के लिए ले रही हूँ जो मेहनत लग रही है उस वजह से, बट मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है, उससे पूरा इमोशन, पूरा मेरा दिल जुड़ा हुआ है। तो आप लोग ये समझिए कि मैं हर मंथ आप लोगों को दे रही हूँ। इनफैक्ट ये जो है कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसा हैं जिन्होंने
5 या 10 तारीख को मुझसे बाय किया है एंड अभी उनका सेकेंड मंथ का मैंने सेकेंड वॉल्यूम भी दे दिया। मतलब आज कितनी अभी मैं ये वीडियो जब शूट कर रही हूँ तो 26 जुलाई है आज, ठीक है। एंड मैंने उनको सेकेंड वॉल्यूम दे दिया। तो जब एक दो पेरेंट ऐसा है जो मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि इट वोंट वर्क, कि अगर हम लोगों ने पूरा आपको मतलब पूरा साल का अगर पे कर रहे हैं तो ये जम रहा नहीं है कि आप लोग मंथली मंथली दोगे आप, तो ये नहीं जम रहा। तो डियर, ये जो प्रॉफिट और लॉस की बात है ना, ये आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि अगर आप लोग मुझसे एनुअली ले रहे हैं तो मैं आप लोगों को 15% डिस्काउंट दे रही हूँ। दूसरी ये बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जो मुझसे एनुअली ले रहे हैं ब्लूमबॉक्स किट बाय करके, उसका एक अलग प्रॉफिट है। क्योंकि यार फाइनेंशियल प्लानिंग मैं भी जानती हूँ, फाइनेंशियल मार्केट मैं भी समझती हूँ कि अगर आप लोगों ने 1 साल का इन्वेस्ट किया है उस चीज पर तो आप लोगों को उसका ज्यादा फायदा होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो मैंने मंथली पैकेज में नहीं रखा, वो मैं आप लोगों को बोनस पीडीएफ देती हूँ। जैसे उसमें आ जाता है कर्सिव राइटिंग आ जाती है, उसकी पूरी शीट दे देती हूँ मैंने। मैं दे रही हूँ आप लोगों को रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, ताकि बच्चों को अगर आप लोग कर्सिव सिखाना चाहते हैं, चाहे वो अपर केस हो, लोअर केस हो, या फिर जो भी दूसरे जो सेंटेंस बिल्डिंग की जो वर्कशीट है वो, तो बड़ी ग्रेड की बात कर रही हूँ, 3rd and 4th की बात कर रही हूँ। अगर आप लोग कर्सिव सिखाना चाहते हैं या 2nd ग्रेड के, कुछ कुछ पेरेंट्स मुझसे बोल रहे हैं जिन लोगों ने एनुअली पैकेज लिया हुआ है, तो उनको मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यार वो मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे मतलब अगर देखो डियर, मेरी आदत है अगर मैं आपसे $1 चार्ज करूंगी ना तो मैं आपको $2 दूंगी, मतलब $2 की नॉलेज दूंगी उसके बदले में। तो आप मुझसे ये कैलकुलेशन ना करें तो बेटर है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझ पे अगर $1 इन्वेस्ट किया है तो मुझे आप लोगों के $1 की वैल्यू पता है। तो मैं अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दूंगी तो $2 के बदले दूंगी, क्योंकि ये मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, जो मेरे बच्चे हैं, जो न्यूमेरा एकेडमी के बच्चे हैं, जो मैथ्स पढ़ते हैं मुझसे, वो जितना पढ़ते हैं ना उससे ज्यादा नॉलेज देती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, तो मैं उन्हें ऐसी नॉलेज दूँ ताकि वो अगर 10 लोग के बीच में बैठे हैं तो उनको ये एहसास हो कि हाँ वो न्यूमेरा के चाइल्ड हैं एंड उन्हें सब कुछ आता है, ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे कि जो 5th and 6th ग्रेड के बच्चे हैं ना, कभी कभी कंसेप्ट, मैथ्स के कंसेप्ट समझाते समझाते मैं उनको 11th-12th का कंसेप्ट समझा देती हूँ। समझ रहे हो आप? तो मेरा ये स्टाइल है टीचिंग का, तो वही स्टाइल मैंने यहाँ पर भी रखा। अगर मैं आपसे इतना चार्ज कर रही हूँ तो उसके बदले में मैं आप लोगों को बहुत कुछ देने वाली हूँ। अगर आप लोग एनुअली मुझसे पैकेज ले रहे हो तो उसके बदले में आपको काफी कुछ मिलने वाला है, जो मैं मंथली में नहीं डाल सकती, क्योंकि मंथली मंथली जो पे कर रहे हैं वो उसमें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे रीडिंग की है, जिसमें बच्चों की जो रीडिंग की स्किल्स है वो इंप्रूव हो, तो काफी ऐसी चीजें हैं जो पूरे एक बंच में मैंने बनाकर रखा है। वो मैं टुकड़ों टुकड़ों में 12 टुकड़ों में नहीं बांट सकती उसको, मुझे उसको वन में ही देना है, वन एक ही बंच बनाकर देना है। तो वो मैं दे रही हूँ एनुअल के बच्चों को, जिन्होंने एनुअल पैकेज लिया हुआ है। काफी ऐसी चीजें हैं, काफी है। फ्लैश कार्ड्स ऐसे बहुत सारे मैं दे रही हूँ। स्टिकर्स बच्चों को काफी पसंद आते हैं, आपके बच्चों को भी पसंद होंगे, सारे बच्चों को पसंद आते हैं। काफी स्टिकर्स ऐसे हैं जो हमारी जो वैल्यूज होती हैं लाइफ से रिलेटेड, जो जैसे एक कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी हेल्पर का एक टॉपिक ले लिया या कुछ और ले लिया, जिन लोगों ने एनुअली पैकेज लिया है उनको मैं फ्लैश कार्ड दे रही हूँ, उनको कंसेप्ट कार्ड दे रही हूँ, ताकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो। तो वो मैं मंथली मंथली पैकेज में नहीं रख सकती, वो पूरे साल का होता। तो जब अगर आप लोग एनुअली पे कर रहे हो ना तो आप लोगों को उतना प्रॉफिट मिलेगा। आप वो कैलकुलेशन छोड़ दें कि मैं हम लोगों ने इतना पे किया तो इट वोंट वर्क, तो डियर वो आप कैलकुलेट ना करो, क्योंकि अगर आप लोगों ने जितना पे किया उससे डबल मैं आप लोगों को दूंगी, जिसमें आपको शिकायत का मौका नहीं रहने वाला, क्योंकि वो मेरी फितरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ड्राइंग की, कोडिंग की एंड स्टेम की जो मैं आप लोगों को वर्कशीट दे रही हूँ, उसमें हर मंथ में जितनी भी वर्कशीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, जितने भी स्टेम के प्रोजेक्ट्स हैं, हर एक में मैंने एक न्यू थीम डाला हुआ है, एक अलग जो उनकी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती है ना, उसको बिल्कुल नजर में रखकर, ठीक है। फिर पेरेंट्स के लिए, यस, पेरेंट्स के लिए यहाँ तक कि आप यकीन नहीं मानोगे, अभी जो मैंने आप लोग को वर्कशीट दिखाई ड्राइंग की, उसमें मैंने नीचे जो डायरेक्शन डाला हुआ है, हर एक मतलब अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक समझने में पेरेंट्स को परेशानी होगी, तो मैंने एक नीचे टिप डाल दिया कि आप ऐसे ऐसे करो, आप ऐसे ऐसे करो। तो हर एक चीज में स्टेम में मैंने काफी सारी टिप्स डाली हुई हैं, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि हाँ हमें क्या क्या करना है और बच्चों से क्या क्या करवाना है। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मैं प्लानर भी आप लोगों को दे रही हूँ, ताकि एक टाइम सेट हो जाए, ताकि आप लोगों को फील हो कि हाँ हम कर रहे हैं होम स्कूलिंग एक प्रॉपर वे में। तो मैंने यहाँ पर वीकली स्केड्यूल बना दिया पेरेंट्स के लिए, वो काफी इजी हो गया ब्लूमबॉक्स किट में।
स्टोरी बुक एंड रीडिंग बुक का जैसे मैंने बोला कि वो मैं एनुअल जो पैकेज लिया है उन लोगों को एनुअली जो जिन्होंने खरीदा हुआ है ब्लूम बॉक्स किट का, मैं उन लोगों को स्टोरी बुक, रीडिंग बुक, कर्सिव राइटिंग, जो अपनी जो अगर बच्चे छोटे हैं यूकेजी या नर्सरी वाले, उनको मैं जो काउंटिंग की होती है वर्कशीट या नंबरिंग की होती है या अल्फ़ाबेट की होती है, कुछ ना कुछ मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ एक्स्ट्रा। बट वो डियर आई एम सॉरी, मैं मंथली वालों को नहीं दे सकती क्योंकि मंथली में नहीं जमेगा ना, वो अभी 20 पेज है तो मैं उसको टुकड़ों में कैसे बांटूं, और मैं पूरा भी नहीं दे सकती, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो बेटर है कि अगर आप लोग एनुअली ले रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी फायदे मिलने वाले हैं। इनफैक्ट अभी भी ऑफर चल रहा है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो आप देखें, आप सोचें क्या करना है। दूसरी बात ये है कि प्रोग्रेस ट्रैकर, जैसे कि मैंने असेसमेंट पेपर दे दिया है तो आप लोग प्रोग्रेस जो है ट्रैक कर सकते हैं बच्चों का, कि बच्चे ने जो पूरा मंथ जो उन्होंने स्टडी की है तो उससे उसका क्या इम्प्रूवमेंट हुआ एंड वहाँ वो कहाँ पर वीक है, ताकि आप लोग उस पॉइंट पर काम कर पाओ। काफ़ी सारे स्टिकर्स दी हूँ जैसे मैंने बताया फ्लैश कार्ड के साथ, जैसे जैसे गर्ल्स लोग के लिए बारबी डॉल वगैरह या यूनिकॉर्न वगैरह, बॉयज़ के लिए जो बैटमैन और वो सब होते हैं, तो उनके काफ़ी डाल दे रही हूँ ताकि अगर आप लोग प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं ना तो उन लोगों को थोड़ी खुशी होगी, राइट। अच्छा हाँ, और एक बार डियर, काफ़ी पेरेंट्स के पास प्रिंटर हैं और काफ़ी लोगों के पास नहीं है पेरेंट्स के पास, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि डियर आप लोग प्रिंटर ले लो, क्योंकि हर मंथ में 90 to 100, कभी कभी जो मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दे रही हूँ, कभी कोई जो पीडीएफ्स हो रहे हैं, कुछ 20 पेजेस के हो रहे हैं, कुछ 25 के हो रहे हैं, एक्स्ट्रा वाले जो एक्स्ट्रा जो बोनस पीडीएफ हैं, तो आप लोग कितना करोगे, मतलब आप लोग कितना प्रिंट आउट निकालोगे। अगर वो लोग 10 रुपीज चार्ज कर रहे हैं मार्केट में बाहर, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। तो अगर आप लोग 12-15 हज़ार का अगर प्रिंटर ले लेते हो तो वो सस्ता पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम चलेगा, है ना, पूरे साल का पैकेज है ये, पूरे साल हम, और ऐसा नहीं है कि एक साल में होम स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो वो आप लोगों को सस्ता पड़ने वाला है। तो बेटर है कि आप लोग प्रिंटर ले लो, मतलब मैंने जस्ट ऐसे सजेस्ट कर दिया कि ये बेटर होगा आप लोगों के लिए, आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। दूसरी बात, ये बिल्कुल बिग अनाउंसमेंट करने वाली हूं मैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 15 अगस्त को हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है मैं लाइव गूगल मीट ग्रुप सेशन लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो 1-on-1 का जो गाइडेंस सेशन का जो कंसल्टेशन चार्ज है वो है 999, ठीक है। तो काफी तो ले लेते हैं, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं ले पाते, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके लिए भी थोड़ा कुछ करना चाहिए। तो मैं इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ लाइव आने वाली हूँ, गूगल मीट पर हम लोग ग्रुप सेशन करेंगे, जिसका जो कि होगा ये ग्रुप सेशन बिल्कुल 90% मैंने ऑफ रख दिया है, ये डिस्काउंट सिर्फ 99 रुपीज में आप मुझसे मिल सकते हो, आप मुझसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आप इस सेशन में मुझसे जुड़ के मिलकर मुझसे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस ग्रुप सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, तो व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करके रजिस्टर कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को पूरी डिटेल्स दे दी जाएगी। तो आप लोग सिर्फ 99 रुपीज में मुझसे अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन उसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे जो भी डाउट पूछना है रिलेटेड टू होम स्कूलिंग, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप लोग को पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो यही एक अनाउंसमेंट था जो कि काफी पेरेंट्स को हेल्प करेगा। अच्छा जी, और एक बात, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये मैंने काफी जो ग्रुप जो मैं ग्रुप मीटअप करने वाली हूँ इसका मैंने बिल्कुल लिमिटेड सीट रखा हुआ है, जो स्टार्ट में जो रजिस्टर करेंगे, बिकॉज डियर उतना टाइम नहीं है ना, अगर मैं एक ग्रुप में उस हिसाब से देखूंगी कि कितने पेरेंट्स अवेलेबल होते हैं तो उस हिसाब से हम लोग ग्रुप मीटअप कर सकते हैं। तो डियर यहाँ पर मैंने बिल्कुल लिमिटेड सीट्स रखी हुई हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसी वक्त मुझे डीएम कर सकते हैं और वहां पर अपनी जो सीट है वो बुक कर सकते हैं, सिर्फ 99 रुपीज में पूरा 90% का ऑफ मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात ये कि अगर जिन लोगों ने ब्लूम बॉक्स किट नहीं ली है, अगर अभी भी वो कंफ्यूज है कि ब्लूम बॉक्स किट में आखिर मिल क्या रहा है, तो मैंने हल्की फुल्की आप लोगों को झलक दिखा दी कि क्या है। बाकी ये है कि काफी पेरेंट्स ने स्टार्ट कर लिया हुआ है, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं ना डियर जो मुझसे इंस्टाग्राम पर मुझसे 6 महीने से मुझे बोल रहे थे कि मैम हमें वर्कशीट दो, वर्कशीट दो, वर्कशीट दो। तो फाइनली मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे एक दिल का सुकून हो गया कि यार कुछ तो स्टार्ट किया मैंने। तो वो जो, और आप लोगों की जो दुआएं है ना, वो दुआएं मिल रही है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब वो अलग ही मजा है यार, मतलब
वो मैं वर्ड्स में नहीं एक्चुअली बता सकती कि जब आप लोग मुझे दुआ दे रहे हो ना, तो वो एक अलग स्पेशल फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो किया मैंने अच्छा काम। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। अगर जिन पेरेंट्स ने भी बुक जो ब्लूम बॉक्स किट है वो अगर बाय नहीं की है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, या फिर अच्छा हाँ, और एक बात, अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप नहीं कर सकते, जो अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, होम स्कूलीफाई का। और एक मेरा इंस्टाग्राम है जो मेरा मेन चैनल है, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। तो इस चैनल पर भी आकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा ही चैनल है। तो जैसे भी है आप लोग रजिस्टर करवा लें, बेटर होगा। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को मुझसे मिलने की, मिलकर सारे डाउट्स क्लियर करने की, तो आप ये अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।